सो नाउ सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो जिस टाइप का हैबिटाट होता है, वेदर वो वाटरी हैबिटाट है या फिर वेटलैंड्स है या फिर वो टोटली ड्राई एरिया है, सक्सेशन ऑफ प्लांट्स जब वहाँ पे होगा तो अकॉर्डिंगली वी कैन से, अगर वाटरी एरिया में हुआ तो वी से इट इज़ हाइड्राक सक्सेशन या हाइड्रोसीरे, और अगर ड्राई एरिया में हुआ तो इट इज़ सेड टू बी जीराक सक्सेशन या जीरो सीरे। तो नाउ वी विल स्टडी व्हाट इज हाइड्राक सक्सेशन में एग्जैक्टली होता क्या है और जीराक सक्सेशन में क्या हो रहा है। सी एनी टाइप ऑफ सक्सेशन लेट इट बी, वेदर इट इज हाइड्राक और जीराक, फाइनली जो क्लाइमैक्स कम्युनिटी बनेगा उसमें मेसिक कंडीशन बनेगा। व्हाट इज मेसिक? नाइदर टू ड्राई नॉर टू वेट, मतलब वो टोटली वाटरी भी नहीं रहेगा, टोटली ड्राई भी नहीं रहेगा, बट वहाँ पे स्टेबल एटमॉस्फेयर बन जाएगा, प्रॉपर सॉइल, प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ ग्राउंड वाटर और ज़्यादा प्लांटेशंस और एनिमल्स और बर्ड्स सब कुछ इस्टेब्लिश हो जाएगा। टॉकिंग अबाउट हाइड्राक सक्सेशन, ये वेटर एरियाज में होता है एंड सक्सेशनल सीरीज हाइड्राक से मेसिक की तरफ जाती है, मतलब वाटरी से मेसिक कंडीशन, मतलब नाइदर टू ड्राई नॉट टू वेट। जीराक सक्सेशन जो होगा वहाँ पे ड्राई एरिया से वो सीरीज सक्सेसिवली प्रोग्रेस होगी फ्रॉम जेरिक टू मेसिक कंडीशन। ओके, सो फाइनली दोनों में मेसिक ही कंडीशन आएगा। सो बोथ हाइड्राक एंड जीराक सक्सेशन में फाइनली मीडियम वाटर कंडीशंस हो जाएंगे, दैट इज मेसिक का मीनिंग उन्होंने आगे दिया है कि नाइदर टू ड्राई दैट इज जेरिक और नॉट टू वेट दैट इज हाइड्रिक। देन कोई भी टाइप का एटमॉस्फेयर होने दो या व्हाट वी से इकोसिस्टम होने दो, वहाँ पे पायोनियर्स हमेशा कौन रहते हैं? तो प्लांट्स। सो स्पीशीज जो बेयर एरिया में आती है, प्लांट बेयर एरिया मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं है, वहाँ पे जो पहली स्पीशीज आएंगी दे आर नोन एज द पायोनियर्स। जनरली रॉकी एरियाज में जहाँ पे पत्थर है वहाँ पे पायोनियर्स लाइकन्स होते हैं। सो प्राइमरी सक्सेशन ऑन द ऑन द रॉक्स इज डन बाय द क्रस्टोस लाइकन्स। क्रस्टोस इज क्रस्ट जैसा एक लेयर जैसा बनेगा लाइकन्स का, एंड ये लाइकन्स जो है एक एसिडिक मटेरियल सिक्रीट करेंगे केमिकल, जिसकी वजह से ये रॉक्स डिजोल्व होंगे, देयर विल बी वेदरिंग ऑफ रॉक्स, रॉक्स टूटेंगे और मिट्टी बनेगी। सो मिट्टी बनेगी, इस मिट्टी पे अभी ब्रायोफाइट्स, फिर आगे टेरिडोफाइट्स, ऐसे करके प्लांट्स प्रोग्रेस होंगे। सो इसकी वजह से अभी ब्रायोफाइट्स, मॉसेस एंड ऑल विल टेक होल्ड ऑन द सॉइल एंड एज द टाइम विल प्रोग्रेस वहाँ पे हर्बेशियस प्लांट्स, हर्ब्स, श्रब्स एंड फाइनली एक क्लाइमैक्स फॉरेस्ट कम्युनिटी बन जाएगा। क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो रहता है वो काफ़ी देर तक स्टेबल रहता है, अनलेस एंड अनटिल एनवायरनमेंट टोटली चेंज नहीं हो जाता, तब तक वो वैसा ही रहेगा। देन प्राइमरी सक्सेशन एक्वाटिक हैबिटेट में जब होता है तो यहाँ पे उन्होंने कुछ डायग्राम्स दिए हैं, पहले मैं वो फिगर्स तुम लोग को दिखा देती हूँ और फिर हम लोग थियोरेटिकली देखते हैं इधर। तो यहाँ पे ये एक्वाटिक है, हाइड्राक सक्सेशन इन प्लांट्स, मतलब वाटरी जगह है। तो सपोज यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है, उसमें सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स दिखाई देंगे एज पायोनियर्स। ओके, दीज आर प्लांट लाइक माइन्यूट स्ट्रक्चर्स विच कैन डू फोटोसिंथेसिस। देन धीरे धीरे वहाँ पे क्या होएगा, ऑब्वियसली कुछ महीनों में नहीं, कई साल जाएंगे, एटमॉस्फेयर चेंज होएगा तो ये लिविंग क्रीचर्स चेंज होते हैं। फिर वहाँ पे क्या डेवलप हो सकता है? सबमर्ज प्लांट, सेकेंड स्टेज इज सबमर्ज प्लांट्स दिखेंगे। देन थर्ड इज सबमर्ज थोड़े प्लांट्स और थोड़े फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी दिखेंगे। फिर फोर्थ इज रीड स्वैम्प स्टेज दिखेगा। ओके, मतलब स्वैम्पी एरिया, दलदल जैसा एरिया बनेगा एंड घास फूस उगने लगेगी। फिर मार्श मेडो स्टेज दिखेगा, थोड़े और बड़े प्लांट्स वहाँ पे दिखेंगे और पानी का लेवल और कम हो जाएगा। फिर श्रब स्टेज या स्कर्ब स्टेज जिसको बोला है, यहाँ पे श्रब्स, थोड़े बड़े पौधे दिखेंगे एंड देन फाइनली एक क्लाइमैक्स फॉरेस्ट जैसा ही बन जाएगा और वाटर एकदम ग्राउंड वाटर ही रह जाएगा। तो टोटल ड्राई नहीं हो गया, वाटर भी है, सॉइल भी है, प्लांट्स भी, एवरीथिंग इज देयर। तो दिस इज व्हाट इज मेसिक कंडीशन। और क्लाइमैक्स फॉरेस्ट जो बन रहा है वो मेसिक कंडीशन दिखा रहा है। ठीक है, तो दिस इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम। नाउ एक्सप्लेनेशन में भी हाइड्राक में उन्होंने वही समझाया है, यू कैन सी ओवर हियर। कि द पायोनियर्स आर फाइटोप्लैंक्टन्स, पहले उन्होंने बताया। फिर धीरे धीरे रूटेड सबमर्ज प्लांट्स आते हैं, जैसे एग्जाम्पल दिया है हाइड्रिला। फिर फ्लोटिंग प्लांट्स भी दिख सकते हैं जैसे लोटस। फिर एकदम ही फ्री फ्लोटिंग प्लांट्स भी दिखेंगे हम लोग को जैसे पिस्टिया। फिर रीड स्वैम्प में प्लांट्स के एग्जाम्पल्स दिए यहाँ पे बेसिकली टाइफा। मार्श मेडो में साइप्रस, स्कर्ब में एलनस एंड फाइनली द ट्रीज लाइक क्वेरकस। ठीक है,
climax will be finally a forest, and with passage of time the water body got converted into land. Okay, now ये totally what we can say a barren region area था जहाँ पे कोई living forms नहीं थे. तो वहाँ पे अगर सक्सेशन होके लिविंग क्रीचर्स फाइनली आ जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सक्सेशन. ओके, और ये प्राइमरी सक्सेशन हम लोग ने एग्जाम्पल में पढ़ा, उसके अंडर हाइड्राक में देखा. वैसे ही जीराक सक्सेशन भी बोल सकते हैं. जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे पहले मिट्टी फर्टाइल होने लगेगी, फिर धीरे धीरे प्लांट्स बनेंगे एंड फाइनली फॉरेस्ट बनेगा एकदम एंड स्टेज पे. प्लांट्स धीरे धीरे वहाँ पे चेंज होंगे टाइप ऑफ प्लांट्स. तो वो भी जीराक में भी जो चेंजेस हो रहे हैं उसको भी प्राइमरी सक्सेशन बोल सकते हैं, क्योंकि देयर वर नो लाइफ फॉर्म्स एंड फाइनली देयर इज़ अ वेल एस्टेब्लिश्ड फॉरेस्ट एंड लिविंग क्रीचर्स. बट वहाँ पे वो ड्राई एरियाज में हो रहा है इसलिए उसको जीराक सक्सेशन बोलेंगे. ये वेट में था इसलिए इसको हाइड्राक सक्सेशन बोला. देन वापस उन्होंने सेकेंडरी सक्सेशन के बारे में बताया यहाँ पे कि जहाँ पे ऑलरेडी कुछ था, फॉरेस्ट था या एग्रीकल्चर लैंड था, और वहाँ पे डिस्ट्रक्शन हुआ है बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़ और ह्यूमन एक्टिविटीज़, और वापस डिस्ट्रक्शन होने के बाद जब लाइफ फॉर्म वहाँ पे शुरू होता है, फॉरेस्ट बनना शुरू होता है, लिविंग क्रीचर्स आना शुरू होते हैं, तो उस सक्सेशन को सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं. ऐसी जगहों पे जो स्पीशीज़ आती है it will depend on the condition of soil obviously and the availability of water, and यहाँ पे सीड्स और दूसरे प्रोपग्यूल्स दैट इज़ अ पार्ट्स ऑफ द प्लांट जिससे रिप्रोडक्शन हो सकता है वो ऑलरेडी थोड़े बहुत प्रेजेंट रहते हैं. इसलिए यहाँ पे द सक्सेशन विल बी एट अ फास्टर रेट कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन. सेकेंडरी में थोड़ा फास्ट होगा वो, एंड एनवायरनमेंट टोटली डिस्ट्रॉयड नहीं रहता है, इसलिए सक्सेशन कैन बी एट अ बेटर पेस, बेटर स्पीड. ओके, सॉइल ऑलरेडी है तो रेट ऑफ सक्सेशन इज फास्टर. क्लाइमैक्स इज रीच मोर क्विकली. अनदर फिगर उन्होंने दिखाया है, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम बताया है उन्होंने फिगर में कि फायर लग जाती है, सपोज फॉरेस्ट फायर, और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो फिर यहाँ पे तो जीराक सक्सेशन का उन्होंने बताया है. तो फॉरेस्ट फायर भी अगर लग जाती है जंगल में, यू कैन सी द जंगल गेट्स डिस्ट्रॉयड, बट वो रिवाइव होने में ज़्यादा टाइम नहीं लेता, वो थोड़ा फास्ट हो सकता है कंपेयर टू अ बैरन लैंड. ओके, क्योंकि सॉइल ऑलरेडी है एंड सूटेबल एनवायरनमेंट ऑलरेडी है, सो प्लांट्स जल्दी वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं. देन यहाँ पे ये जीराक का पिक्चर दिखाया है कि बेयर रॉक्स हैं, तो वहाँ पे पहले लाइकन्स आएंगे एंड फिर स्मॉल प्लांट्स, फिर हर्ब्स, ग्रासेस, फिर थोड़े श्रब्स, और फिर फाइनली बड़े प्लांट्स आएंगे. ठीक है, तो ये जीराक सक्सेशन है, ये हाइड्राक सक्सेशन का फोटो यहाँ पे दिया है. फिर इसी में आगे उन्होंने दिया है कि इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज दिस कि प्राइमरी सक्सेशन इज़ अ स्लो प्रोसेस, उसमें कई हज़ारों साल लग सकते हैं. एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट when it is taking, whether it is taking on in water or on land, finally वो end stage same पहुँचता है, that is mesic condition. ठीक है, so these are the important points to remember.